तो नमस्कार दोस्तों। अब आप आज जुड़नू के रिजोनेंस कोचिंग है बिजा आया हाँ। तो बिजाऊ जानकारी लेंगा मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना की, जिनमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा फीस जमा कराई जा है, अपन रुपये भी जमा कौन कराना पड़े और एक ऊपर अपन 40,000 रुपया मिलने भी ही ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसकी जानकारी लेंगा। तो आप चिल्ड्रंस कोचिंग में एडा तो कि बारे में जाना ना पाका ऐड ही और जाना ना कि के अट की नियम ही ये कानून ही के अट की फीस है और के अट का मुख्यमंत्री निःशुल्क जो कोचिंग कराई जा रही है बिका के नियम ही। तो आप आका सेंट्रल आई डी पहुँच जाना ना। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा मेरे चाहर नाम है और मैं रेजोनेंस जुगनू स्टडी सेंटर का सेंटर हेड हूँ और यहाँ पे एज ए फैकल्टी सीनियर फैकल्टी भी और बाकी मैनेजमेंट वगैरह भी मैं यहाँ पे संभालता हूँ। तो मैं जैसे सर ने पूछा कि मुख्यमंत्री अनुमति कोचिंग योजना जो निःशुल्क कोचिंग योजना है उसके बारे में मैं आप सभी को सूचित यही करना चाहूँगा कि ये कोचिंग योजना 10th के मार्कशीट 10th के जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे होती है। तो जो भी अपने क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो जनरल EWS कैटेगरी के हो, OBC के हो, SC ST के कैटेगरी के हो, माइनॉरिटी कैटेगरी के हो या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के हो, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप झुंझुनू में रह के सरकार की तरफ से जो आपकी कोचिंग है जिसकी जो फीस कोचिंग 70,000 रुपये वो सरकार आपकी फ्री में हमको कोचिंग को प्रोवाइड करवाती है। साथ में 40,000 रुपये जो हॉस्टल का शुल्क है वो भी सरकार आपको आपके धन आधार खाते में प्रोवाइड करवाती है। सर मैं थारे से बहुत खुश हूँ कि थे आज जानकारी दी। ये 40,000 रुपया जो बेनिफिट बताया है ये बहुत बड़ी बात है कि 40,000 रुपया को बेनिफिट भी मिलेगा। तो बच्चा ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे हॉस्टल की व्यवस्था हो तो वह बहुत अच्छी सुविधा है। तो 40,000 रुपया पर भी मिलेगा। तो इसको मैं थाने पूछना चाहूँगा कि फॉर्म वगैरह भी भरे जाएंगे और कब तक फॉर्म निकलना, तो वह भी मैं जानकारी दे। ये मुख्यमंत्री अनुमति कोचिंग योजना के जो फॉर्म है वो लगभग जुलाई अगस्त के करीब फिल किए जाते हैं और उस वक्त सभी बच्चों को हमारे सोशल मीडिया माध्यम से या फिर सर के YouTube चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस वक्त आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म फिल करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आपका आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया जो कि 4 पेज का आय प्रमाण पत्र होता है, 10th की मार्कशीट हो गई, इस तरह के मूल निवास प्रमाण पत्र हो गए, ये डॉक्यूमेंट आपके चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करके रखिए और जब ये फॉर्म ओपन होंगे तो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू भी सरकार भी आपको सूचित करती है, साथ में आप हमारे कोचिंग के थ्रू या फिर सर के YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक जानकारी और लेना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चों कोचिंग करे या और करे तो हमारे नाम से हमारे YouTube चैनल के नाम से भी कुछ छूट दोगा कि वह भी बता देंगे? नहीं, बिल्कुल सर का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। सर बहुत ज़्यादा बच्चों को इस बारे में कोचिंग योजना के बारे में प्रेरित करते हैं। तो मैं बिल्कुल मान सम्मान सर का रखा जाएगा और जो भी सर के थ्रू YouTube चैनल के थ्रू आएंगे उन सब बच्चों का एक बिल्कुल स्कॉलरशिप के अलावा एक एडिशनल डिस्काउंट और दिया जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका इस बारे में, क्योंकि आपने जो डिस्काउंट देने की बात की है ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे और भी आएंगे और इसमें कुछ और भी है क्या जानकारी? ये हमारे जो कोचिंग के जो हम JEE और NEET की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की एडमिशन के लिए तैयारी होती है, ये अभी एडमिशन स्टार्ट है इसके। तो जो भी बच्चा, अगर आप इस चैनल के थ्रू मेरी बात सुन रहे हैं, तो अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप ही के क्षेत्र झुंझुनू में मेन सिटी में हमारा रेजोनेंस जुगनू स्टडी सेंटर है, मौजूद है। तो आप आइए तो एक बार हमारे थ्रू मेरे से मिलिए, काउंसलिंग में पार्ट लीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं थाने एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चा हुए वह जहाँ कि 5% 10% नंबर लेके आ जाए, वह बच्चा अठे नहीं लिया जा रही, बच्चा को बाकायदा टेस्ट लेके पूरी इंक्वायरी करके बढ़िया नंबर लाओ, बढ़िया और हो तो ही माने सिलेक्शन हो, वो एक बाकायदा सिलेक्शन को नहीं हो। तो अब भी बहुत बड़ी बात है कि टाइम जाए को नहीं हो बच्चे को
कि 40,000 रुपया बेनिफिट मिला है, तो बीच चक्कर में आ जाए तो वो बेनिफिट बिल्कुल ही कोई नहीं मिला को। अगर कोई बच्चों बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया और है तो बिन ही बेनिफिट मिले को और भी को बाकायदा टेस्ट लिए जाको और टेस्ट में जो सिलेक्शन हो जाको भी को ही इजा एडमिशन होगा। तो अब बाकी सरकार द्वारा मैं एक बार जानूँगा तो इतने भी बता दूँ। बिल्कुल सर, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, ये टफ एग्ज़ाम है और इसकी तैयारी जो होती है वो बिल्कुल ये मान नहीं सर, मैं ये जानता हूँ कि IIT और नेट की तैयारी बहुत ही JEE की तैयारी बहुत ही टफली होती है, तो इसमें बहुत बच्चे को जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद में ही होता है। तो मैं सभी बच्चों को सूचित यही करूँगा कि जो बच्चा सीरियसली इस तैयारी को करना चाहे वही बच्चा आके इसमें इंटरेस्ट दिखाए। हाँ, ताकि क्या है कि वो आपके लिए, आपके मानसिक और पेरेंट्स के लिए, सबके लिए के वो अनुकूल माहौल रहे। नहीं कई बच्चा ही वह बेचारा वहाँ को दिमाग का ठोकर हुआ है और वहाँ माता पिता ही या गार्जियन ही वह दाव लगा दी कि नहीं नहीं इतने डॉक्टर बनना है, इतने इंजीनियर बनना है, तो वो दाव सहन कौन कर सके बच्चा बीच में वह बहुत ही दूसरी दिशा में चला जाए और वह कुछ गलत कदम उठा ली। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँ कि टफली पढ़ाई है तो इसके कारण थे अगर रुचि हो तो ही एडमिशन लेना है, नहीं वरना कुल लेना। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये जो है जो नॉर्मल पढ़ाई है उससे 1.5 गुनी दुगनी पढ़ाई होती है और ये वही बच्चा सहन कर सकता है, वही बच्चा इसको निभा सकता है जो कि सच में मन से अंदर से उस चीज़ को करना चाहे। हाँ। तो वही बच्चे, मेरा ये मानना है, चाहे वो कहीं पे भी तैयारी करें तो वही बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जो कि बिल्कुल अपनी दृढ़ इच्छा से ये चीज़ करना चाहते हैं, न कि किसी के दबाव में ये चीज़ तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखो इधर, तो ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं ट्रायंगल है ABC, ये वर्टेक्स है 1 3 1, ये जो वर्टेक्स है 2 2 3, ये वर्टेक्स है -5 हमें जो फाइंड करना होता है करना है इंटरनल एंड बाइसेक्टर पासिंग थ्रू वर्टेक्स है, ठीक है। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, दूसरी इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ फाइंड करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट से इक्वेशन अपन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट AB वेक्टर और AC वेक्टर का यूज करके, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये मेरा जो एंगल बाइसेक्टर है